Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur. I am a storyteller and a learning facilitator. दोस्तों, उत्तरांचल के एक गांव में चोरी करके एक गैंग जो अपने लीडर सुर्रा के शातिर दिमाग की वजह से फेमस थी, पोपे नाम के एक जंगल में आधी रात को फंस गई। इन लोगों को जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। 1-1.5 घंटे तक मुशक्कत करके जब सब हार गए, एक पेड़ के नीचे बैठ के ये सोचने लगे कि अब तो सुबह होगी तभी निकलेंगे, बट इस बीच में कहीं पकड़े ना जाए। सुर्रा ने अपना शातिर दिमाग लगाना शुरू किया और अचानक से बोल पड़ा, जो हमें इस जंगल से बाहर निकालेगा, इस चोरी का आधा हिस्सा दे देंगे उसे। उसके बाकी साथी मन मन में एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। अबे यार, इसकी बातें रात में अब कौन सुन रहा होगा, यहां तो जानवर ही हैं। 1 मिनट के सन्नाटे के बाद एक लड़खड़ाती आवाज ने उनसे कहा, भैजी, मैं आपको रास्ता तो बता देता, मगर मैं तो मर चुका हूं। उसकी आवाज सुन के सुर्रा के कान खड़े हो गए और वो फॉलो करने लगा जहां से आवाज आ रही थी। और फॉलो करते करते उसने देखा एक यंग लड़का शमशान घाट में खड़ा, एक हाथ में धागा लिए उसकी तरफ घुरे जा रहा है, घुरे जा रहा है, घुरे जा रहा है। सुर्रा पहले थोड़ा घबराया, मगर हिम्मत बांध के थोड़ा सा आगे गया और पूछता है, अरे भाई, कौन हो तुम और कहां मर गए? तुम तो जिंदा लग रहे हो। भैजी, मेरा नाम नेगी है और मैं पास वाले गांव का रहने वाला हूं। बहुत साल पहले ना एक साधु महात्मा ने मुझे ये धागा बांधा था कलाई में, और ये बोला था कि जब तक ये धागा मेरी कलाई में रहेगा, मेरा जीवन जीवन रहेगा, उसके बाद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये धागा टूट गया है, इसलिए मैं पहले से ही शमशान भूमि में आ गया हूं। सुर्रा को बाहर निकलना था, इसलिए अचानक से उसके दिमाग में आया और उसने कहा, नेगी भाई, मैं एक तेरे को ऐसा जादुई धागा बांध दूं जिससे तू फिर से जिंदा हो जाए, तो क्या हमें बाहर निकाल देगा यहां से? नेगी आश्चर्यचकित होकर बोला, भाई, ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर होता है तो प्लीज मुझे फिर से जिंदा कर दो, मैं आपको पक्का बाहर निकाल दूंगा। सुर्रा ने अपने बैग में से एक पतली सी रस्सी निकाली और नेगी की कलाई में बांधते हुए बोले, भाई, ये धागा जो मैं बांध रहा हूं, ये एक बहुत ही चमत्कारी और जादुई धागा है। जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई में रहेगा, तुम जिंदा रहोगे, और अगर ये टूट भी गया भाई, फिर भी कुछ नहीं होगा। धागा बंधते ही नेगी ने उनको रास्ता बताया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये बताते हैं, ये करो, ये ना करो, ये कहो, ये ना कहो, या जिंदगी कैसे जीनी है मैं बताता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब हम उनको अचानक से ये बोलते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है या आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो अचानक से बिजी हो लेते हैं। पर दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो, कि आप अपने आप को परिस्थितियों के लिए तैयार रखते हो या नहीं रखते हो, या ये समझने और इवैल्यूएट करने की शक्ति रखते हो कि किसी दूसरे ने जो कहा है वो रखना है, छोड़ना है, कितना रखना है, कितना छोड़ना है, या बिल्कुल रखना है या बिल्कुल ही छोड़ना है। अगर मैं सुर्रा की बात करूं तो वो बहुत शातिर था।
उसने सिर्फ धागा बांध के अपना काम चला लिया और रास्ता ढूंढ लिया बाहर निकलने का, और आधी रकम भी नहीं देनी पड़ी। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, आपका यूज करते हैं और आगे निकल लेते हैं। दोस्तों, उल्लू सीधा करना कोई गलत बात नहीं है अगर इंसान विन विन सोचता हो तो। अगर इंसान विन और लूज सोचे तो वो उल्लू सीधा करना, अगर आपको अपने अंदर विश्वास नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, वो अपना काम करके निकल लेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भगवान ने हमें बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, इसलिए अपने आप को पहचानो, उन टैलेंट्स को खोजो, यूज करो। सिर्फ इतना भी कर लोगे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ लोगे। दोस्तों, कहानियों से हमें अपने बचपन से और पुराने जमाने से बहुत सीख मिलती आई है, या मैं ये कहूं कि हर चीज कहानी है। इसलिए हमें कहानी से बहुत जल्दी सीख मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी कहानियां सुनिए, सुनाइए और दूर दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप अपने आसपास और एंटायर कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि बेल आइकन से आपको पता लग जाता है कि मेरी अगली स्टोरी कब आई है। लाइक करो, कमेंट्स करो, जो भी आपको समझ में आता है लिखो, कमेंट्स करो। दोस्तों, मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी कहानियों को बहुत पसंद कर रहे हो, और आप लोगों की सजेशन पे मैंने अपनी कहानियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। अब मैं हर हफ्ते आपको कम से कम 2 से 3 कहानियां लेके आऊंगा। Stay safe, stay safe, stay safe, and please take good care of yourself. Keep smiling always. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.